नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। आज हम इस बुक के माध्यम से जानेंगे जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, वुडरो विल्सन और इसी तरह इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने इस रहस्य को अपनाकर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इनमें से मुकेश अंबानी, सुंदर पिचई, सचिन तेंदुलकर और ऐसे ही अनेक लोगों ने अपने फील्ड में महारत हासिल की है। और आप भी इस रहस्य के बारे में जानकर और इसे अपने जीवन में अप्लाई करके आप भी अपने जीवन में एक रिच और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो चलिए इस रहस्य के बारे में जानते हैं। इस बुक को 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। वैसे तो सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, बट मुझे इनमें से जो पर्सनली अच्छे लगे और जो मेरी लाइफ में कारगर साबित हुए, आज हम उन 10 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। इस बुक में नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं और ये हमारे जीवन को आकार देते हैं। वह उदाहरण देते हैं कि कैसे विचारों के माध्यम से कुछ लोग गरीबी से अमीरी तक का सफर तय कर सकते हैं। हिल ने एडविन सी वार्नस का उदाहरण भी दिया है, जिन्होंने बिना पैसे के केवल एक मजबूत इरादे के साथ थॉमस एडिसन के साथ काम करने का सपना देखा और अंततः उसे साकार किया। मुख्य बिंदु यह है कि अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं और उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। विचारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास की ताकत पर जोर देती है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 10 प्रिंसिपल्स के बारे में। फर्स्ट प्रिंसिपल है इच्छा, डिजायर के बारे में। एक प्रबल इच्छा कैसे विकसित करें। सेकंड प्रिंसिपल है फेथ, आस्था के बारे में। अपने लक्ष्यों पर दृढ़ विश्वास कैसे रखें। थर्ड प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव के बारे में। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव कैसे दें। फोर्थ प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता कैसे हासिल करें। फिफ्थ प्रिंसिपल है इमेजिनेशन, कल्पना के बारे में। अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना कैसे करें। छठा प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक स्पष्ट और संगठित योजना कैसे बनाएं। सेवेंथ प्रिंसिपल है डिसीजन, निर्णय के बारे में। जल्दी और स्पष्ट निर्णय कैसे लें। परसिस्टेंस, दृढ़ता के बारे में। हर कठिनाई का सामना दृढ़ता से कैसे करें। नाइन्थ प्रिंसिपल है छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंसेस के बारे में। अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को विकसित कैसे करें। 10th प्रिंसिपल और लास्ट फियर, डर के बारे में। हम अपने डरों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो चलो आज हम इन 10 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में सफल और एक अमीर इंसान बन सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है इच्छा, डिजायर के बारे में। नेपोलियन हिल बताते हैं कि किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है। आपकी इच्छाएं आपकी वास्तविकता को बदल सकती हैं, बशर्ते वे इतनी मजबूत हों कि उन्हें जुनून की तरह महसूस किया जाए। यदि आप जो चीज करने की इच्छा रखते हैं और वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं तो आगे बढ़ें और उसे कर डालें। अगर आपको अस्थायी हार से सामना भी हो तो कभी ध्यान न दें कि वे क्या कहते हैं। वे शायद नहीं जानते कि प्रत्येक असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे दीपक का सपना देखा जो कि बिजली द्वारा संचालित किया जा सकता है। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए जहां वे खड़े थे वहीं से शुरुआत कर दी और 10,000 से अधिक विफलताओं के बावजूद भी हार नहीं मानी।
उस सपने के साथ वह इसके एक भौतिक वास्तविक बन जाने तक खड़े रहे। वे सभी लोग जो जीवन में सफल होते हैं वहां पहुंचने से पहले कई परेशानियों, निराशाओं, असफलताओं से होकर गुजरते हैं। सफल लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आमतौर पर कुछ संकट के क्षणों में आते हैं, जिसके माध्यम से वे अपने अन्य स्वयं से परिचित होते हैं। हिल ने 4 चरणों का एक तरीका भी बताया है जिससे आप अपनी इच्छाओं को ठोस लक्ष्य में बदल सकते हैं। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? यदि आप पैसा चाहते हैं तो इसे लिखें। आप कितना पैसा चाहते हैं इसे स्पष्ट रूप से तय करें। आप उस पैसे को पाने के लिए क्या देने को तैयार हैं इसे तय करें। आप कब तक इस पैसे को पाना चाहते हैं इसकी एक निश्चित तारीख तय करें। एक स्पष्ट योजना बनाएं और तुरंत उस पर काम करना शुरू करें। सेकंड प्रिंसिपल है आस्था, फेथ के बारे में। आस्था विचारों के साथ मिश्रित होती है तो अवचेतन मन उसे तुरंत ग्रहण कर लेता है, इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य में तब्दील करता है और जैसा प्रार्थना के मामले में होता है इसे अनंत बुद्धिमत्ता को पहुंचा देता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक व्यक्ति जो अपने आत्म को बार बार दोहराता है, वह बयान सत्य हो या झूठ, अंत में वह उस पर विश्वास करने लगता है। यदि एक आदमी एक झूठ को बार बार दोहराता है तो वह अंत में उस झूठ को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। इसके अलावा वह इसके सच होने का विश्वास करेगा। हम जो है वह विचारों की उन तरंगों के कारण है जो हम अपने दैनिक जीवन में अपने बारे में सोचते और कल्पना करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव के बारे में। नेपोलियन हिल थर्ड प्रिंसिपल में आत्म सुझाव की अवधारणा को विस्तार से समझाते हैं। आत्म सुझाव का मतलब है अपने विचारों और विश्वासों को जानबूझकर अपने अवचेतन मन में स्थापित करना। यह प्रिंसिपल इस बात पर जोर देता है कि आत्म सुझाव एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो व्यक्ति की सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आत्म सुझाव के माध्यम से हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्मसंदेह और नकारात्मकता से बाहर निकलने में मदद करती है, जिससे कि हम अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी और एक सफल इंसान बन सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान के बारे में। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विशेष ज्ञान सफलता प्राप्त करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हिल इस बात पर जोर देते हैं केवल सामान्य जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, सफलता के लिए किसी विशेष क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और विशेषज्ञता होना आवश्यक है। सामान्य ज्ञान से मेरा मतलब है जो हमने स्कूल कॉलेज से प्राप्त किया है, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज से मतलब है किसी क्षेत्र में महारत हासिल करना। यदि आप इस कारण से हीन भावना से ग्रस्त हैं कि आपकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है, तो आप यह याद रखिए, थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने के लिए स्कूल गए थे। उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी और न ही वे गरीबी में मरे, और इसी प्रकार हेनरी फोर्ड भी 6 क्लास से कम ही स्कूल गए, लेकिन वे वित्तीय रूप से काफी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। विशेष ज्ञान सेवा की सबसे भरपूर मात्रा में और सबसे सस्ते रूपों में से एक है, जिसे आप पा सकते हैं इंटरनेट, बुक्स, यूट्यूब और ऐसी वीडियो देखकर। ऑथर हमें बताते हैं कि सफल लोग सभी क्षेत्रों में अपने प्रमुख उद्देश्य, व्यवसाय या पैसे से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते। मनुष्य के बारे में अजीब बातों में से एक यह है कि वह उस चीज को मूल्यवान मानता है जिसकी कोई कीमत होती है। ज्ञान की निरंतर खोज का तरीका ही सफलता का रास्ता है। फिफ्थ प्रिंसिपल है इमेजिनेशन, कल्पना के बारे में। थिंक एंड ग्रो रिच के फिफ्थ प्रिंसिपल में नेपोलियन हिल इमेजिनेशन को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं और 2 प्रमुख तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। नंबर 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की इमेजिनेशन में हम अपने पहले से अवेलेबल नॉलेज
और एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करते हैं। हम नए आइडियाज या चीज़ें इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि पहले से जो है उसका इस्तेमाल करके कुछ नया बनाते हैं। जैसे कि अगर आपने कई सारी बुक्स पढ़ रखी होंगी या कई अलग अलग चीज़ें सीखी हैं, तो आप इस सब को मिलाकर एक नया आइडिया बना सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप पुरानी रेसिपीज को मिलाकर एक डिश बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस तरह की इमेजिनेशन में नए और ओरिजिनल आइडियाज आते हैं जो आपके अनकॉन्शियस माइंड से निकलकर आते हैं। ये आइडियाज आपके सबकॉन्शियस माइंड और इंस्पिरेशन के सोर्सेस से आते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम या चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब आपका माइंड अलग तरह से सोचता है जो पहले किसी ने नहीं सोचा होगा। ये वही इंस्पिरेशन है जो ग्रेट इन्वेस्टर्स और आर्टिस्ट को मिलता है। हिल कहते हैं कि अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो इमेजिनेशन का उपयोग करना जरूरी है। आप अपने माइंड में उन गोल्स को विजुलाइज कर सकते हैं और फिर उन्हें रियलिटी में बदल सकते हैं। इमेजिनेशन आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचने में मदद करता है। जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो आपकी इमेजिनेशन नई और इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढने में मददगार होती है। छठा प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। योजना कैसे बनाई जानी चाहिए जो कि व्यवहारिक हो, जिसको कार्यवाही में लाया जा सके। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। आपको अनुभव, शिक्षा, स्थानीय क्षमता, दूसरे के मन की कल्पना का लाभ अवश्य प्राप्त करना होगा। जिन लोगों ने बड़ी संपत्ति प्राप्त की है, उन सभी ने पद्धति के साथ सामंजस्य स्थापित भी किया है। यदि पहली योजना जो आपने अपनाई थी सफलतापूर्वक काम नहीं करती, तो इसे सुधारें और फिर से एक नई योजना बनाएं और देखें पिछली बार आपने योजना बनाने में क्या गलती की थी और फिर से एक नई योजना बनाएं जब तक कि एक ऐसी योजना नहीं मिल जाती जो काम करती हो। ठीक यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग उनकी असफल योजनाओं की जगह नई योजना के निर्माण में दृढ़ता की कमी के कारण विफलता प्राप्त करते हैं और वह हार मान लेते हैं। जबकि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा बनाने के किसी भी उपक्रम में बिना किसी व्यवहारिक और साध्य योजना के सफल नहीं हो सकता। यह तथ्य हमेशा ध्यान में रखें और याद रखें कि जब आपकी योजना असफल होती है तो वह अस्थायी हार है, स्थायी विफलता नहीं। प्रकाशमान बिजली का बल्ब बनाने से पहले थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल हुए। उनके प्रयासों को सफलता का ताज पहनाया जाने से पहले यही वह अस्थायी हार है जो 10,000 बार थॉमस एडिसन को मिली। कोई भी मनुष्य जब तक कि अपने मन से ही हार न मान ले, उसे कभी हारा हुआ नहीं माना जाता। हम उन पुरुषों को देखते हैं जिन्होंने बड़ी संपत्ति जमा की है, लेकिन हम उनकी अस्थायी पराजय की अनदेखी करते हुए अक्सर उनकी जीत को ही पहचानते हैं जो उनके वहां पहुंचने से पहले उन्होंने प्राप्त की है। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल रहते हैं क्योंकि हम हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। ऑथर हमें बताना चाहते हैं, इंतजार न करें, समय कभी भी सही नहीं होगा। आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरुआत कर दें। आपके पास शुरू करने के लिए जो भी उपकरण है उन्हीं के साथ काम करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बेहतर उपकरण मिल जाएंगे। 7th प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन, निर्णय के बारे में। लोग ऐसा प्रभाव जमाना चाहते हैं जैसे उनके पास बहुत ज्ञान है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज्यादा बात करते हैं और बहुत कम सुनते हैं। यदि आप शीघ्र निर्णय की आदत हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आंखें और कान खुले और अपना मुंह बंद रखें। जो लोग बहुत बात करते हैं वे दूसरा कोई काम बहुत कम करते हैं। यदि आप सुनने की तुलना में अधिक बात करते हैं तो आप न केवल उपयोगी ज्ञान जमा करने के कई अवसरों से वंचित रह जाते हैं, बल्कि आप उन लोगों को अपनी योजनाओं और उद्देश्यों का खुलासा भी कर देते हैं
जो आपको परास्त करने में बड़ी खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि वे आपसे नफरत करते हैं। याद रखें कि वास्तविक ज्ञान विनम्रता और शांति के माध्यम से दिखाई पड़ता है। ये प्रिंसिपल है परसिस्टेंस, दृढ़ता के बारे में। नेपोलियन हिल दृढ़ निश्चय की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। हिल के अनुसार किसी भी बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है। यह वह गुण है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करते रहने में मदद करता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। लेखक हमें बताते हैं कि कैसे दृढ़ निश्चय को विकसित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो सफल होना चाहता है वह कैसे दृढ़ निश्चय के माध्यम से सफलता पा सकता है। स्पष्ट गोल, स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल। लेखक हमें बताते हैं कि हमारे पास सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। मजबूत इच्छा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की गहरी इच्छा होनी चाहिए। फेथ, विश्वास, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें और उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। प्लान, योजना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और उस पर काम करें। कंटिन्यूटी, निरंतरता, लगातार प्रयास करते रहें, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। पृथ्वी पर सबसे बड़ी बात क्या है? विजेता कहते हैं प्यार, न कि इंसान के बनाए गए नियम, आलोचना, कड़वाहट, निंदा या राजनीतिक ज्ञान नहीं, बल्कि प्यार। आप अपने स्वयं को दूसरों से ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं। इंसान उन लोगों के स्वभाव, आदतों और विचारों की शक्ति धारण करता है जिनके साथ वह सहानुभूति और सद्भाव की भावना के साथ जुड़ पाता है। हेनरी फोर्ड ने उन महान विचारों के साथ अपना गठबंधन करके गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता को पछाड़ दिया, जिसकी विचारों की तरंगें उन्होंने अपने मन में सो रखी थी। 9th प्रिंसिपल है द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। इसमें नेपोलियन हिल ने छठी इंद्री को आत्म का द्वार कहा है, जो हमें उस ज्ञान और अंतर्दृष्टि तक पहुंचने की अनुमति देता है जो हमारे सामान्य इंद्रियों की पकड़ से बाहर होता है। अवचेतन मन और छठी इंद्री। हिल बताते हैं कि छठी इंद्रिय अवचेतन मन के साथ मिलकर काम करती है। यह वह साधन है जिससे हमारा अवचेतन मन हमें महत्वपूर्ण संदेश और प्रेरणा देता है। प्रेरणा और अंतर्दृष्टि। छठी इंद्रिय हमें उन विचारों और समाधानों तक पहुंचने में मदद करती है जो हमें सामान्य परिस्थितियों में नहीं मिल पाते। यह हमें सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। छठी इंद्रिय को विकसित कैसे करें? छठी इंद्रिय को विकसित करने के लिए हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने, ध्यान करने और आत्मनिरीक्षण की कथाओं को अपनाने की आवश्यकता होती है। महान व्यक्तियों का अनुभव। हिल बताते हैं कि इतिहास के कई महान व्यक्तियों ने अपनी छठी इंद्रियों को उपयोग किया है। उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान का पालन किया और इसने उन्हें असाधारण सफलता प्राप्त करने में मदद की। इसका निष्कर्ष है, छठी इंद्रिय हमें यह सिखाती है कि यह इंद्रिय एक महत्वपूर्ण मानसिक शक्ति है जो हमें विचारों और ज्ञान की गहरी परतों तक पहुंचने की क्षमता देती है। इसे विकसित करके हम अपने जीवन में अधिक स्पष्टता, प्रेरणा और सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। हिल हमें अपनी छठी इंद्रिय को पहचानने और इसे अपने जीवन के निर्णयों में शामिल करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें। अंतिम और लास्ट प्रिंसिपल है भय के 6 भूत। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में सफलता की सबसे बड़ी बाधा क्या है? यह कोई बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि आपके भीतर के डर हैं। नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच के 10वें अध्याय में इन भयानक भयों पर चर्चा की गई है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इस वीडियो में हम न केवल इन डरों को पहचानेंगे बल्कि उनके समाधान भी जानेंगे। गरीबी का डर। यह डर हमें धन की कमी के बारे में चिंतित करता है और हमें वित्तीय जोखिम लेने से रोकता है।
आलोचना का डर। दूसरों की राय और आलोचना का डर हमें अपने विचारों और कार्यों को व्यक्त करने से रोकता है। प्रेम को खोने का भय। प्रियजनों को खोने का डर हमें असुरक्षित महसूस कराता है। मृत्यु का भय। मृत्यु और उसके परिणामों का डर जीवन में साहसिक कदम उठाने से रोकता है, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन भयों से मुक्ति पाकर आप अपने सपनों की दिशा में बढ़ सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब जब हम भयानक भयों को पहचान चुके हैं, तो सवाल यह है कि हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं। यही वह हिस्सा है जहां हमें न केवल इन भयानक भयों से मुक्त होने के बारे में बात करेंगे, बल्कि उन ठोस कदमों पर चर्चा करेंगे जो आप आज से उठा सकते हैं। तो आइए हम इनका समाधान ढूंढें और देखें कि हम इन भयानक भयों को कैसे अपने पक्ष में बदल सकते हैं। गरीबी का भय। धन की कमी का डर हमें जोखिम उठाने से रोकता है, लेकिन इसका समाधान सकारात्मक सोच और वित्तीय योजना है। आलोचना का भय। आलोचना का डर हमें अपनी पूरी क्षमता दिखाने से रोकता है। इसका समाधान आत्म स्वीकृति और आत्म सुधार है। जब आप आलोचना सुनते हैं तो इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लें, इसके बजाय इसे सुधार के अवसर के रूप में देखें। प्रेम को खोने का भय। प्रियजनों का प्यार खोने का डर असुरक्षा पैदा करता है। इसका समाधान विश्वास और ईमानदारी है। अपने रिश्तों में स्पष्ट और ईमानदार रहें। अपने प्रियजनों को यह बताने में संकोच न करें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। आप प्रेम को भी बढ़ावा दें। अपने आप को प्यार करें और स्वीकारें। मृत्यु का भय। मृत्यु का डर हमें जोखिम उठाने से रोकता है, लेकिन इसे जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकारें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें और हर पल को पूरी तरह से जिएं। एंड ऑफ लाइफ प्लानिंग करें ताकि आप शांति से इस विषय पर विचार कर सकें। जीवन की क्षण भंगुरता को समझें और हर दिन को एक उपहार की तरह जिएं। इन समाधानों को अपनाने से हम न केवल इन भयानक भयों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि एक अधिक आत्मविश्वासी और सफल जीवन जी सकते हैं। यह समय है इन भयानक भयों को पीछे छोड़ने का और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का। तो ये तो थी थिंक एंड ग्रो रिच की कुछ इनसाइट्स। और आपको ऐसी ही वैल्यूएबल कंटेंट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अगली वीडियो में हम और भी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स और स्टोरीज कवर करेंगे, जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में मददगार साबित हो सकती हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।